ओम शांति। आज ज्ञान के सागर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे बाप बागवान हैं। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। फिर बाबा कहते, बाबा की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किन के ऊपर नहीं पड़ती। बाबा कहते, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाबा खुश होते हैं। उन पर ही बाबा की नज़र जाती। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती है, उन पर बाबा की नज़र भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे, बच्चे फूल बन अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। आगे बाबा ने कहा, बच्चे अपने पंख आज़ाद करने की मेहनत करनी है, बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। फिर बाबा कहते, अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख खामियां निकालनी हैं। साथ ही बाबा ने बताया कि बच्चे स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रियों पर अपना राज्य, कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया, जोश आया या क्रोध सहज आ जाता है, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है वो सदा निरअहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन मायाजीत सो जगतजीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। और लास्ट में बाबा कहते, लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो, तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा कल्याणकारी बाप की संतान, कल्याणकारी हूँ। जैसे बाबा सभी का कल्याण करने के लिए आए हैं, सबको इस दुखों की दुनिया से छुड़ाने आए हैं, ऐसे मुझ आत्मा को भी अपने आत्मा भाइयों का कल्याण करना है। उनको स्वयं की पहचान, सच्चे बाप की पहचान देकर इस असार संसार से उनके मन बुद्धि को सार की ओर ले जाना है। मुझ आत्मा को इस बात में पूर्ण निश्चय है कि इस संसार में जो भी हो रहा है उसमें कल्याण है। सृष्टि के इस अंतिम क्षणों में इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए जो भी नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है, परिवर्तन के लिए जो भी विनाश की सीन सीनरियाँ दिख रही हैं, उसमें कल्याण है। क्योंकि अब ये दुनिया
परिवर्तित हो। नई सतयुगी दुनिया आनी है। तो ऐसे समय पर मुझे निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत रहना है। सदा उसके साथ का अनुभव कर अन्य आत्माओं को भी हिम्मत और शक्ति देनी है। मुझ आत्मा को अपनी भावनाओं को क्लीन एंड क्लियर रख। हर एक आत्मा को परिवर्तित करना है। मुझ आत्मा के संकल्पों में बहुत ताकत है। मैं जो चाहूं सो कर सकती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। तो इसीलिए कोई भी व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ बोल की रचना नहीं रचनी। चाहे बाहर परिस्थिति कैसी भी है, शरीर ठीक है या नहीं है, योग लग रहा है या नहीं लग रहा है, पार्ट चाहे बाहर कैसा भी है, लेकिन हमेशा व्यर्थ को छोड़ समर्थ की रचना रचनी है। समर्थ संकल्पों की रचना करते करते मुझ आत्मा में समृद्धि आ ही जाएगी। इसीलिए ड्रामा में जैसी सीन है, अगर दुख की सीन है तो उसको सुख में परिवर्तित करें। शरीर बीमार है तो स्वस्थ शरीर की कल्पना करें। किसी से संबंध ठीक नहीं चल रहा है तो अच्छे संबंधों को बनता देखे। कोई हमसे नाराज है तो उसको आत्मिक रूप में देखे। सफलता नहीं मिल रही है किसी कार्य में तो देखे मैं हूं ही सफल आत्मा। तो इस तरह से अपने संकल्पों को परिवर्तित करें। याद रखें, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। मेरे एक एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। मैं जो सोचती हूँ वही होने लगता है। इसलिए ऐसे कोई संकल्प ना रचे जो मुझे दुख की ओर लेके जाए। सदा
समर्थ संकल्पों की ही रचना रचे। देखे स्वयं को, बाबा को, मेरा साथी जब समर्थ है तो मेरे संकल्प, मेरे कर्म भी समर्थ ही होंगे। तो आज दिन भर यही अभ्यास करें कि मैं समर्थ आत्मा हूँ। ओम शांति।